हो सकता है कोई ऐसा हो कि किसी का कोई सामान छीन ले, किसी को मिलने वाली कोई चीज़ छीन ले, किसी को किसी से मिलने वाला प्यार में रुकावट बन जाए, लेकिन एक बात तुम जान लो, जो आशीर्वाद तुम्हें यहाँ मेरे चरणों से मिलेगा और जो तुम अपने मेहनत से कमाओगे ना, इसे ना तो कोई छीन सकता है, ना इसमें विघ्न बन सकता है। और इसके लिए तुम्हें केवल 2 काम करने हैं। पहला तो ये कि जो तुम मुझे भजते हो, स्मरण करते हो, पूजन करते हो, उसमें अटूट विश्वास होना चाहिए, उसमें डगमगाना नहीं है। और दूसरा कि तुम्हें मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बस यही 2 काम करना है, तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। मुझे पता है कि तुम्हें जो पदभार संभालने को मिला है वो तुम्हारी इच्छा नहीं थी, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें मिला है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि इससे पाने से तुम्हारी आँख खुल रही है और तुम अब कुछ अच्छा करने की चाहत रख रहे हो कि इससे बेहतर पद मिले तुम्हें। ये तो अच्छाई के लिए ही मैंने तुम्हें दिलवाया था। और जब भी किसी भी इंसान को तरक्की मिलती है ना, तो ईर्ष्या करने वाले लोग भी खड़े होते हैं। फिर चाहे वो लोग तुलना के लायक ही क्यों ना हो, फिर भी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ईर्ष्या करने में किसी के पैसे खर्च नहीं होते। तो अक्सर नकारात्मक स्वभाव वाले लोग ईर्ष्या करते हैं और उससे उनका समय अच्छे से गुजरता है। मगर ऐसे लोगों के वचन, ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो जिस काम के लायक होता है उसे वो काम करने को दिया जाता है, और जो जिस काम के लायक नहीं होता है उसे वो काम संभालने नहीं दिया जाता। लेकिन घमंड इंसान के मन में कभी नहीं होना चाहिए। तुम इस चीज़ के लिए एकदम तैयार रहो। घमंड अगर तुम्हें ज़रा भी हुआ तो किसी और के पहले तुम्हें दंडित करूँगा मैं, क्योंकि अपने भक्तों को ज़रा भी गलत रास्ते पर मैं चलने नहीं दे सकता। प्रसाद अभी तुम्हें जो प्राप्त हो रहा है उसे तो तुम अभी ग्रहण कर लो, लेकिन फिर उसके बाद ना प्रसाद के अलावा फिर अलग से वैसा कुछ लेकर मत खाओ। जो प्रसाद मिला है उसमें आशीर्वाद है, उतना माफ़ है, लेकिन उसके बाद नहीं। तो अगर अत्यधिक मीठा खा रहे हो तो उसे बंद कर दो, केवल जो प्रसाद में मिल रहा है उतना ही ग्रहण करो। अगर ध्यान लगाकर तुम काम करने बैठोगे ना, तो कुछ समय के बाद थक जाओगे और उससे मन हट जाएगा। अगर ध्यान नहीं लग रहा है ना, तो पूरे दिन भी बैठ सकते हो उस काम को लेकर, क्योंकि ध्यान ही नहीं है, मन ही नहीं लग रहा है। जैसे तैसे करके वो ख़त्म होगा और घंटे घंटे बर्बाद हो जाएंगे उसमें। इसलिए जो भी करो ध्यान लगा कर करो, और थोड़ी देर के बाद थक जाओगे, मन हट जाएगा। और ये बहुत आम बात है, तो ये मत सोचना कि ध्यान से काम करने के बदले मैं कम देर काम करता हूँ। तुम घंटों का काम कम से कम समय में कर लेते हो, ये अच्छी बात होती है। इसलिए जो करो दिल जान लगा कर करो। तुम्हारे पास रखी हुई गुल्लक या फिर जहाँ भी तुमने अपने पैसे रखे हैं, क्योंकि अब वो बहुत पुराना सा हो गया है, तो तुम उसे बदलना और दूसरे जगह पर रखना। तो जब तुम उसे हटाने लगोगे ना, तो अपने आँखों के सामने ये काम करना, ये जिम्मेदारी किसी और को मत देना, वरना संभव है कि कुछ लोग तुम्हारे पैसे अपने पास रख लेंगे, जो ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत से अपने पैसों को जमा किया है, इकट्ठा किया है, और बहुत से अरमान हैं तुम्हारे इससे। और सुनो, मुझे तुमसे सोना नहीं चाहिए, सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। तो वो सब मत करना तुम मेरे लिए, जो तुम्हारे मन में चल रहा है और जो तुम्हारे ज़ुबान पर है, मत करना वो सब। वो पैसे मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रखो। पर हाँ, एक बात मैं कहूँगा तुमसे, जब नवरात्रे आएंगे, कन्या पूजन करोगे, तो उन कन्याओं को प्रेम से अच्छा सा उपहार देना, ये समझकर कि वो तुम माँ भवानी को अर्पित कर रहे हो, और अपनी क्षमता अनुसार जो अति उत्तम हो सके वही देना भेंट में। खुश रहो, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव।